इधर संभल मामले पर सियासत लगातार जारी है। अखिलेश यादव का बयान सामने आया। दोबारा सर्वे का किसने आदेश दिया, ये साफ तौर पर अखिलेश यादव ने पूछा है। इससे पहले भी आपको बता दें, अखिलेश यादव ने तमाम तरह के सवाल खड़े किए थे और योगी आदित्यनाथ को कटघरे में खड़ा किया, प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया था। कहा था कि सिर्फ उपचुनावों से ध्यान भटकाने की कोशिश है, जो नतीजे आए उससे ध्यान भटकाने की कोशिश की गई है। और देखिए, एक बार फिर से मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। तो संभल मामले पर सियासत लगातार जारी है। अखिलेश यादव ने कहा कि दोबारा सर्वे करवाने का फैसला किसका था, किसने आदेश दिया था। जब वहां पर लोकल स्तर से जानकारी हासिल हुई तब मैंने कहा कि नईम की जान गई है और पुलिस की गोली से गई है। आप लोगों पे सब वीडियोस हैं, आप लोगों पे जगह जगह से वीडियोस मिले हैं, कवरेज है पूरा का पूरा कराया गया ये दंगा है। और किसने कराया? सरकार ने कराया, क्योंकि सरकार जो बेईमानी कर रही थी, सरकार जिसने वोट लूटा, सरकार ने जिसने मशीन पर ईवीएम की बटन बार बार पुलिस से दबाई, प्राइवेट ड्रेस में पुलिस लगाई, उस चुनाव में इनकी धांधली, इनकी चोरी न पकड़ी है, इसलिए जानबूझ करके संभल में घटना कराई है। देखिए, मेरा तो मानना ये है कि जहाँ माननीय न्यायालय आदेश देता है जांच के लिए, सर्वे के लिए, तो उसको मानना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी अपने आप हो जाएगा कि मस्जिद है कि मंदिर था पहले। सर्वे में ही पथराव करना ये उचित नहीं है। और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये बौखलाहट है कि कहीं मंदिर निकल आया तो फिर हमारे हाथ से छिन जाएगा। मुझे लग रहा है कि अखिलेश जी का थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। इन मामलों में तनाव ना हो, इसके लिए बयानबाजी करना चाहिए। कल जो रिजल्ट आया है, इससे अखिलेश कहीं ना कहीं बौखला गए हैं। ये विपक्ष के कारण घटी है। विपक्ष के लोगों ने जानबूझ करके सोची समझी रणनीति के तहत इतिहास के पन्नों को मैं उलटना चाहता हूं। गोधरा में जैसे पहले से प्रायोजित था, उसी ढंग से विपक्ष ने तुष्टीकरण नीतियों के तहत वहां पे सर्वे टीम पे हमला नहीं था, ये भारत के संविधान पर हमला था, भारत के लोकतंत्र पे हमला था। ये भारत को जलाना चाहते थे। इन लोगों ने कहा था कि भारत को बांग्लादेश बनाएंगे, ये संभल को बांग्लादेश बनाना चाहते थे। आखिर उतने लोग कहां से आ गए, क्यों आ गए, पत्थर कहां से आ गई? ये सारे प्रश्नों का जवाब विपक्ष देगा। राहुल गांधी की जुबान क्यों नहीं खुल रही? और उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। ये लोग जानबूझ करके देश को जलाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को जलाना चाहते हैं। देखिए, वहां पे बहुत ही तनाव की स्थिति है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है। 3 लोगों की जानें गई हैं और मुझे लगता है अखिलेश जी जैसे सीनियर लीडर्स को और जिम्मेदारी से काम लेना चाहिए और इस वक्त जिम्मेदारी निभाने का वक्त है और बहुत ही सहज तौर पर सही तरीके से अपनी बातों को सामने रखना चाहिए, ताकि जो जज्बात हैं और वो भड़के ना और किसी तरह से मामला और तनावपूर्ण ना हो। तो ये वक्त नहीं है इस वक्त किसी भी तरह की सियासत करने का। अगर वाकई में उनको फिक्र है तो वो सौहार्द बनाने के लिए इस वक्त काम करें और लोगों से यही अपील करें कि हर एक तरह से हमें जो है शांति बना के रखनी है। इस तरह की भड़काने वाली बात, लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ करने की बात मुझे लगता है पूरी तरह से गलत है, खासतौर से जो नाजुक स्थिति वहाँ पे इस वक्त बनी है। बहुत अफसोसनाक, दुर्भाग्यपूर्ण, एक षड्यंत्र के तहत चुनाव के तुरंत बाद वहां इस तरह की परिस्थितियां पैदा की गई कि लोग उत्तेजित हों और फिर उनका दमन किया गया, एक तरफा दमन। उनके ऊपर अत्याचार और तमाम फर्जी बेगुनाह लोगों को भी फंसाने और उनका दमन करने का कुचक्र चल रहा है। पूरी तरह से सरकार और उसकी मशीनरी फेल्योर है। विकास की बात नहीं हो रही,
मुद्दे की बात नहीं करते भाजपा के लोग। यूपी में जिस तरीके से तांडव ये लोग कर रहे हैं, वो लोग चाहते हैं कि यूपी से पूरे देश में माहौल जो है हिंसक करें, नफरत फैलाएं। और ताज्जुब की बात है कि सरकार जिस तरीके से पुलिस का दुरुपयोग कर रही है, मतलब पुलिस के लोगों को गुंडा मवाली जो है उसमें तब्दील कर दिया गया है। जिस हिसाब से क्रिमिनल बना दिया गया है पुलिस के लोगों को यूपी में, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो घटना हुई है मतलब इतनी अफसोसजनक है कि जिसका कि मैं आपके सामने बयान भी नहीं कर सकता। ये एक प्री प्लान घटना है और अफसोस की बात यह है कि इसमें ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को जो टारगेट कर करके काम किया जा रहा है इस प्रदेश और देश के अंदर, इससे ज़्यादा बुरा हाल शायद आज़ादी के बाद में कभी नहीं हुआ होगा। वजूद कि जगह जगह याचिकाएं दारी जा रही हैं और सेम डे पर उसमें आदेश हो रहे हैं। सर्वे और डीएम और एसपी ने उसी दिन जाकर के सर्वे कराया और सर्वे करा करके हमने बहुत सुकून के साथ सर्वे फिर भी हमने करा दिया। लेकिन जुमे के दिन जब नमाज का वक्त था तो बहुत पुलिस फोर्स तैनात की, लोगों को नमाज पढ़ने से रोका गया वहां पर। उसके बावजूद हमने कहा कि कोई किसी प्रकार की कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है, आप नमाज पढ़ें, जो लोगों को नहीं पढ़ने दे रहे वो दूसरी मस्जिद में पढ़ लें। लेकिन जिस दिन ये घटना कल घटित करी है, जबरदस्ती मैं पूछना चाहता हूँ दोबारा सर्वे करने का मतलब क्या बनता था? अगर एक बार सर्वे कंप्लीट हो गया, दोबारा सर्वे करना चाहते थे तो कोर्ट का आदेश लाते, लेकिन फिर भी उन्होंने सर्वे किया। और जो लोग वहां पर थे, जब सर्वे के लिए ये लोग अंदर पहुंचे तो मौत के साथ में जय श्री राम और उसके नारे लगाते हुए गए। संभल की हिंसा भारतीय जनता पार्टी और सरकार के द्वारा प्रायोजित हिंसा है। आप बताइए, काशी में भी सर्वे हुआ, मथुरा में भी सर्वे हुआ, यहां सर्वे कैसे हो रहा है? 1 घंटे में कोर्ट का ऑर्डर हो रहा है, 1.5 घंटे में सर्वे करने पहुंच जा रही है टीम। तो आपने दंगा कराने के लिए, नफरत की आग में झोंकने के लिए उत्तर प्रदेश को ही चुन रखा है। हमेशा हिंसा होगी, वहां बुलडोजर चलेंगे, दंगे होंगे, फसाद होंगे। हमारे लड़कों को नौकरी नहीं चाहिए, किसानों को उनके फसल का दाम नहीं चाहिए, महंगाई से हमको राहत नहीं। रोज दंगा कराओ, मारो सबको, ये बना रखा है अपने उत्तर प्रदेश की हालत। गवर्नमेंट की नाकामी के जहां तक जो जिस तरह की खबरें आई हैं उस तरह से तो बिल्कुल ये है कि ये प्री प्लान्ड है एकदम, कि जब सर्वे हो गया, टीम निकली तो ये लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट किया गया कि टीम जो है वो निकल चुकी है। और एक साथ इतने लोगों का पथराव कर देना और ये सब कर देना, इट्स एब्सोल्युटली प्री प्लान्ड। तो देखिए, तमाम तरह की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई हैं और इसी बीच पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि दिक्कतें ना हो, इसका ख्याल रखा जाएगा। और ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब संभल में हिंसा भड़की थी। हालांकि अभी धारा 144 लागू कर दी गई है, इंटरनेट सेवा बाधित है, स्कूल कॉलेजेस बंद हैं। वहीं पुलिस प्रशासन का जीएम का कहना है कि पत्थरों के साथ साथ हथियारों का इस्तेमाल भी किया गया था, ये भी पता चला है। फिलहाल इस पूरे मसले पर राजनीति गर्माती जा रही है। आगजनी और 4 लोगों की मौत। तो लगातार विपक्ष हमलावर है, सत्ता पक्ष जवाब दे रहा है, लेकिन अभी स्थितियां काबू में कर ली गई हैं, ये कहना है प्रशासन का। तो तमाम वाहनों में आग लगा दी गई थी, उस वक्त की तस्वीरें हैं जब ये हिंसा भड़की थी। सर्वे का काम होने के बाद में मुंह पे कपड़ा बांध के लोगों ने उपद्रव मचाना शुरू किया। हालांकि सीसीटीवी कैमरे के आधार पर 800 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।